ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਧੀਰਜ ਆਰਿਆ ਜੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਡਨੀ, ਸੀਕੇਡੀ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਥਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਡਨੀ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸੋਈ ਘਰ ਜਿਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਜੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਔਸ਼ਧਾਲਿਆ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਸੋਈ ਘਰ है ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ शरीर किस तरह ठीक कर सकते हैं। धीरज जी आपका न्यूज़ एशिया पंजाबी पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम। अ, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप बार-बार मौका देते हैं और आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार में लोगों का विचार लेते हैं, अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और जी, सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हम लोगों के प्रोग्राम, हमारे विचार बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारा फ़ोन आता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे भाई बना लो, अपना बेटा बना लो। मैं हुँ, डॉक्टर वैद्य बन के काम नहीं करना चाहता हूँ जी, जी। और एक पारिवारिक रिश्ते बन के अगर हम काम करेंगे तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है और उन्हें भी खुशी मिलती है कि हम लोग समय दे के उनको बात करते हैं और उन्हें ठीक करने का प्रयास करते हैं। जी, जी। सभी का धन्यवाद। जी, आपका स्वागत है और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आयुर्वेद को नमन। तो अभी हम बात करेंगे किडनी की, हम बात करेंगे गुर्दे की, हम बात करेंगे किडनी क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ की यानी सीकेडी जिसको बोलते हैं और हम बात करेंगे उन लोगों की जो डायलिसिस पे हैं, हम बात करेंगे उन लोगों की जो किडनी में स्टोन की वजह से परेशान हैं, हम बात करेंगे उन लोगों की जिनको ब्लड यूरिया बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया और उसकी वजह से आगे समस्याएँ आ रही हैं, मूत्र की समस्याएँ आ रही हैं। जी, तो बताएँ कि किडनी को के संबंध में जब समस्याएँ आती हैं, तो रसोई में ऐसा क्या है जिससे हम अपने आप को घर बैठे ही अपने आप को तंदुरुस्त कर सकते जी। देखिए किडनी अचानक में कभी खराब नहीं होती है। लोगों को लगता है कि अचानक में किडनी खराब हो जाती है। मैं पिछले मतलब 1.5-2 साल से जो है किडनी के ऊपर बहुत अच्छा काम कार्य किया। मतलब डॉक्टर विष्णु चौधरी जी के साथ में जुड़ के हैं? जी, जो है उनके हिम्स हॉस्पिटल में इमरजेंसी पेन मैनेजमेंट का मैंने जब पढ़ाई किया था उसके बाद जो है मैं वहाँ पे किडनी कैंसर शुगर, हार्ट के पेशेंट को हम लोग विशेष तौर से बहुत अच्छे से देखते थे। हुँ, और उस दौरान मुझे बहुत सारे अनुभव मिले और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ डॉक्टर विष्णु चौधरी जी के ही प्रोटोकॉल के माध्यम से हम लोग उपचार करते हैं। हमारे पास वैद्य का एक बहुत बड़ा संगठन है, टीम है, जिसके माध्यम से जिनका अनुभव, ज्ञान लेके हम लोग कार्य कर रहे हैं। लोगों को कम से कम पैसे में जो है उपचार किया जाए, लोग बीमार ही ना पड़े, हम लोग उस विचारधारा पे कार्य करते हैं। जी, अच्छा, ये बात शुरू करने से पहले मैं एक और बात बता दूँ, मैं इस समय जिसे मैं बताता हूँ कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ। बहुत सारे जी, लोगों को लगता है कि बंगाल बांग्लादेश में है क्या? बांग्लादेश नहीं है, ये झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है। जी, जब जी। मैं हिम्स हॉस्पिटल में था ना, तो बंगाल के और बिहार के और झारखंड के सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं, गरीब पेशेंट जो बोलते हैं, वो आते थे। तो हुँ, मेरे अंदर बड़ी एक दुःख भरी भावना आती थी कि वो अपना घर बेच के आते थे। ओहो! और अच्छा। दुःख इस बात का भी होता था कि हालाँकि वहाँ का सिस्टम जो है बड़ा है, तो वहाँ पे खर्चे ज़्यादा रहता है। एक-एक दिन का 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपया लगता है। तो बड़ा दुःख होता था, तो मैं सोचता था कि क्यों ना क्यों मैं कुछ ऐसे एरिये में सेंटर चालू करूँ, ताकि प्रयास करूँ वहाँ से जड़ी-बूटियों का भी अनुभव मिले और वहाँ के लोकल लोगों को हम बीमारी ना पड़ने दें, हम उस विचारधारा पे कार्य करके ठीक करें। तो जी। ये बंगाल जो है झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है, बहुत सुंदर जगह है, आश्रम के अंदर है ये हमारा पूरा सेटअप बैठा हुआ है। हुँ, हुँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे रामबाण प्रयोग बताने वाला हूँ जिससे अ, आपकी किडनी की सारी दिक्कतें लगभग ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सबका ठीक हो जाएगा, सबका क्योर हो जाएगा, पर ऐसा हो ही नहीं सकता जिसका पूरी किडनी खराब हो जाए, तो वो चांस बहुत कम है, नाम मात्र है, ईश्वर का ही वो की कोई कृपा रहेगी तो उनका ठीक हो सकता है या घर वालों का मेहनत, आशीर्वाद रहेगा, तो ही मतलब वो ठीक हो सकता है।
तो मैं इस बार जो मैं बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ वो किडनी के जो है पथरी पे काम करेगा। पथरी के अलावा जैसे किडनी के जितने भी रोग हैं, क्रॉनिक डिजीज़ जो है इसके बाद जो है जिनको पेशाब की दिक्कतें आती है, जो डायलिसिस पेशेंट हैं, जिनको स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, जिनको जी। खुजली हो जाती है, बॉडी में इचिंग होने लगती है, डायलिसिस के बाद सिम्पटम आने लगते हैं, जिनको भूख नहीं लगती है, डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। ये हुँ, सारी दिक्कतों में इसके अलावा किसी-किसी को जो है डायलिसिस जो पेशेंट रहते हैं, जैसे डायलिसिस करा के आते हैं या डायलिसिस के जब भी लक्षण उनको आते हैं, तो उनको जो है साँस फूलने लगती है, भयानक साँस फूलता है, सूखी ड्राई कफ जो है खाँसी आती है। हुँ, तो ऐसे सारे मुद्दों पे बात करूँगा, पर मैं सभी से लोगों से निवेदन ये करना चाहूँगा कि अपना दिनचर्या आप सुधार लीजिए। शरीर बार-बार मौका नहीं देता है। एक बार लोग ठीक हो जाने के बाद भी अपना गलत आहार नहीं छोड़ते हैं, तो दोबारा शरीर मौका नहीं देता है। मैंने ऐसे दर्द देखा है, मुझे खुद आँसू आ गया था जब मैंने कुछ बहनों को देखा मैं कि 10-10, 12-12 साल की बच्चियाँ हुँ, 18-20-20 साल की बच्चियाँ जो है डायलिसिस पे चल रही हैं। मतलब हुँ, इतना दुःख होता है कि बताओ इनका जीवन अभी शुरुआत भी नहीं हुआ और ये जो है डायलिसिस के चक्कर मार रहे हैं। ऐसे दुःख अभी ऑलरेडी हम लोग झेल रहे हैं क्योंकि 100% सटीक इसका इलाज अभी तक नहीं है। शायद वो पूरी किडनी खराब होने के बाद ये दिक्कतें आती है। तो हुँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांट करा लें, ट्रांसप्लांट करना भी सॉल्यूशन नहीं है। मैंने बहुत सारे हमारे पास ट्रांसप्लांट वाले भी पेशेंट आए हैं। ट्रांसप्लांट कराने के अलग ही साइड इफ़ेक्ट है और बिल्कुल, 3 बिल्कुल। 2 ज़िंदगी ज़्यादा खराब हो जाती है। जो किडनी अपना देता है और जो लेता है, दोनों के जीवन खराब होने लगता है। मतलब ऐसी दिक्कतें आ जाती है। तो प्रयास करिए पहला तो जिनको ये सारी दिक्कतें हैं, वो ट्रांसप्लांट का ना सोचे। मतलब ट्रांसप्लांट सॉल्यूशन है ही नहीं। आप उसी को रिपेयर करने का अपनी दिनचर्या ठीक करो और कहीं पे भी मतलब जैसे मैं अभी कुछ अनुभव बता रहा हूँ, उसको भी लीजिए। आपके नज़दीक में जो भी डॉक्टर वैद्य रहें, बड़े अच्छे आपको मतलब जो आपको लगते रहे कि हाँ, इनके यहाँ पे अच्छा उपचार होता है, उनसे भी आप सपोर्ट लीजिए, सहारा लीजिए। उनकी मदद हुँ, से जो है आप हो सकते हैं और जब भी आपको इमरजेंसी रहे, मैं आपको बोलूँगा कि आप डायलिसिस करा लीजिए। आपका जीवन रहेगा तभी आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल। बहुत सारे मेरे सामने बहुत सारी घटनाएँ हो चुकी है, मैंने देखा है किडनी पेशेंट में अचानक ऐसी दिक्कतें आती है, अचानक में मौत हो जाती है। मतलब हुँ, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, अचानक में मौत हो जाती है, अचानक में उनका हार्ट फेल हो जाता है, अचानक हुँ, में उनको इमरजेंसी दिक्कतें आ जाती है। उस समय मतलब बहुत दुःख भी होता है और बहुत खुशी भी मिलती है कि हम लोग कुछ अपने घर की चीज़ों से और उसके माध्यम से जो हम लोग उनको रिकवर करते हैं। हुँ, हुँ, तो मैं अभी आपको किडनी के सारे जो मैंने लक्षण बताए जैसे स्वेलिंग आ रहा है या यूरिन बंद हो गया या उनको भूख नहीं लग रही, डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया या उनका बीपी बढ़ जाता है। किडनी पेशेंट जो रहते हैं उनकी बीपी हमेशा बढ़ी हुई रहती है ज़्यादातर और हुँ, हुँ, इसके बाद उनके बॉडी में खुजलाहट होती है, इचिंग होती है, उल्टियाँ हुँ, भयानक आने लगती है। उसके बाद जो है किसी-किसी को लूज़ मोशन भी बहुत ज़्यादा लगता है, लूज़ मोशन बंद नहीं होता है। हुँ, तो ये हुँ, सारी दिक्कतें, ये लक्षण जो है किडनी पेशेंट में आता है और ये प्रैक्टिकल अनुभव मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कोई किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है जो मैं वहाँ पे कार्य करता था। तो वहाँ हुँ, पे मैं विशेष तौर से कुछ किडनी पेशेंट को वहाँ पे मैं काढ़े का एक रूप बना के मतलब औषधि तैयार करके मैं देता था लोगों को, जो वो पीते थे सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम 2 से 3 टाइम हम लोग पिलाते थे उनको। प्लस उसके बाद जो है उनके घर पे हम लोग कैसे अपने घर पे अपना उपचार करना क्योंकि एक चीज़ों से नहीं ठीक हो सकता है किडनी पेशेंट। ये दिमाग में रख लीजिए जो किडनी पेशेंट है, वो स्पेशली दिमाग में रख लीजिए कोई भी अगर बोलता है कि बहुत आराम से ठीक हो जाते हैं, बहुत आराम से ठीक नहीं होते हैं, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, मजबूती से तैयार करना पड़ेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। अपने मन जी। से डर निकाल दीजिए, पहला तो अपने मन से डर निकाल दीजिए और एक मन में प्रसन्नता की भाव ईश्वर पे विश्वास करके आप उपचार करिए, तभी हुँ, आपको लाभ मिलेगा क्योंकि जो मन से अशांत रहते हैं, डिप्रेशन में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, इंसोम्निया की दिक्कत आती है, नींद नहीं आती है, ऐसे बहुत सारे मतलब इतने सारे मैंने केसेस मतलब मैंने झेला है, देखा है, ऐसी दिक्कतें आती है। तो मैं लोगों को यही एक चीज़ दिखा मन से मजबूत रहिए, पहला काम है मन से मजबूत रहिए। अगर आप मन से मजबूत रहेंगे, मन से प्रसन्न रहेंगे, तब आपकी जो जितनी भी दवाइयाँ मैं बताऊँगा वो बहुत अच्छे से काम करेगा। हुँ, हुँ।
तो देखिए मैं इसमें सबसे विशेष जो है औषधियों का एक कॉम्बिनेशन पहले बता देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन हमारे वैद्य के ग्रुप हैं, उनके माध्यम से हम लोग ने इकट्ठा किए थे और इसका प्रयोग किए थे, इसका लाभ जो है मिला है। इसका मैं एक पूरा पीडीएफ बना के रखा हूँ, वो चार्ट मैं दे दूँगा मतलब आप उसमें चाहें तो एडिट करके उसको डाल दीजिए या जी, डिस्क्रिप्शन में आप उसको डाल दीजिए, जिसको देखना रहेगा, वो देख लेंगे। जी, जी। तो ये जो चार्ट है बहुत स्पेशल है, जिसमें चार्ट का मैं पहले औषधि का नाम बता देता हूँ, जो औषधि हम लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद जो है उसमें और क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है, तो जी, उसके बाद जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर किसी को किडनी की दिक्कत आ गई है, जैसे लोग क्या होता है क्रिएटिनिन के पीछे भागने लगते हैं, क्रिएटिनिन के पीछे हमेशा नहीं भागना है। दिक्कत आ गई, मैं मान रहा हूँ अगर दिक्कत है, तो क्रिएटिनिन के पीछे नहीं भागना है, उसको नंबर पे कम करने के चक्कर में मत जाइए। अपना दिनचर्या पहले सेट कर लीजिए, बार-बार जाँच नहीं कराइए, क्योंकि बार-बार जब हम जाँच कराते हैं, तो मन में एक डर बैठ जाता है हुँ, और वो डर जो है हमें बेकार करने लगता है खाने का। तो एक पहले मैं दवाई बता देता हूँ और उसके बाद जो है एक और चीज़ मैं बताऊँगा जिसकी वज़ह से ये दिक्कतें आती है विशेष तौर से। हुँ, तो आप दवाई का नाम जो दर्शक है जिनको दिक्कत है वो दवाई का नाम आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ही हमारी औषधि है गिलोय, जिसे अमृत हुँ, वेली के नाम से जाना जाता है। ये त्रिदोष नाशक है। ये तीनों दोष पे काम करता है। गिलोय एक ऐसी औषधि है जो कि आपका शरीर में कोई भी दोष है, सब पे काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। तो ताज़े मिले तो ज़्यादा अच्छा है, प्रयास करना है ताज़े लेना। जितनी औषधियाँ मैं बताऊँगा प्रयास करना आपको ताज़ा लेना है। जो ताज़ा ना मिले उसको पंसारी के यहाँ से सूखा ले लेना है। बहुत हुँ। सिंपल सा फ़ॉर्मूला मैं बताऊँगा, ज़्यादा उलझन वाली दिक्कत ना रहे, ताकि कोई परेशान ना हो, ठीक है? गिलोय 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 लेना गिलोय है गिलोय गिलोय के पत्ते, जी, जड़, उसकी टहनी, उसका क्या? जी, जी। गिलोय पंचांग ले सकते हैं, पत्ते ले सकते हैं, डंडी ले सकते हैं। ज़्यादातर गुण जो है डंडी में रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। गिलोय की जी, ताज़ी डंडी इसमें जी, ज़्यादा जी, गुण रहता है। पत्तों में भी जी, विशेष गुण रहता है, तो जो मिल जाए वो ले लीजिए। जी, पंचांग मिल जाए वो ले लीजिए या डंडी मिल जाए तो वो ले लीजिए। इसके जी, बाद जी। जो है बड़ी गोखरू आती है, बड़ी गोखरू। हुँ, हुँ, हुँ। बड़ी गोखरू एक जंगल की औषधि है, जो कि काँटेदार होती है। ये बहुत आसानी से पंसारी के यहाँ पे मिल जाता है। गोखरू हुँ, ले लेना है, मात्रा में बताऊँगा कितना-कितना लेना है, पहले नाम लिख लीजिए। और इसके बाद तीसरी जो हमारी औषधि है पुनर्नवा। पुनर्नवा जी, को ऐसा माना जाता है पुनः फिर से नया करने वाला एक औषधि है, महा-औषधि है। पूरे शरीर को तीनों दोष पे काम करता है। कोई भी हुँ, बीमारी है जैसे लीवर, किडनी, हार्ट की डिजीज़ हो गया या पेशाब की कोई दिक्कत हो गया, ये सारे रोगों में जो है पुनर्नवा विशेष तौर से कैंसर में विशेष तौर से ये काम करती है ये जड़ी-बूटी। और हुँ, जिसको कोई दिक्कत नहीं है, तो पुनर्नवा का पाउडर दूध के साथ में लेते हैं, तो भी उनका शरीर को पुनः फिर से नया करने वाला जो है एक औषधि बहुत विशेष है। तो फिलहाल हुँ, जो है मैं किडनी का बात कर रहा हूँ, तो मैं किडनी पे ही फ़ोकस करूँगा मैं। तो पुनर्नवा ले लेना है। जी, इसके बाद एक आती है विजय सार। विजय सार एक औषधि है, बहुत दिव्य औषधि है, बड़ा पेड़ होता है, उसकी लकड़ी मिल जाए, तो लकड़ी लेना है या उसकी छाल मिल जाए, तो उसका छाल ले लेना है। जो मिल हुँ, जाए वो ले लीजिए। हुँ, इसके बाद आपको लेना है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जो है उसका पेड़ सब जगह पे पत्थर चट्टा का पेड़ जो है आपको आसानी से मिल जाएगा। पत्थर चट्टा का बड़े-बड़े पत्ते रहते हैं, मेरे पास यहाँ पे थोड़े दूर पे है। इसके इंटरनेट पत्ते पे सर्च करेंगे तो पत्थर च इसके पत्ते लेने जी। हैं? हाँ, हाँ, इसके पत्ते ले लेना है। ठीक जो है। हमें ताज़ा मिल जाता है उसको ताज़ा लेना है, नहीं तो सूखा भी मिलता है। ठीक है? जी, जी, जी। और जो नहीं मिलता उसके लिए भी परेशान नहीं होना है। विजय हुँ, सार की लकड़ी हो गई, पत्थर चट्टा हो गया, इसके बाद हो गया कुल्थी। कुल्थी कुल्थी की दाल होती है, कुल्थी एक दाल होती है, ये साबुत ही मिल जाएगा हमें और इसको भी ले लेना है पंसारी के यहाँ से। जी, इसके बाद सफ़ेद चंदन की लकड़ी आती है। हुँ, सफ़ेद जी, चंदन की लकड़ी ये आपको लेना है, चंदन 4 टाइप का होता है। पर आपको जो है सफ़ेद चंदन की लकड़ी लेना है, इसका विशेष ध्यान देना है और पाउडर रेडीमेड नहीं लेना है। जो चीज़ मैं बताऊँगा उसको साबुत लेना है, रेडीमेड पाउडर नहीं लेना है, क्योंकि पाउडर में चंदन समझ रहे चंदन बड़ी कीमती चीज़ है। पता हुँ, चला उसमें कुछ केमिकल मिला के दिए और हम उसको प्रयोग किए और हमारा बीमारी कम होने की जगह बढ़ गया। तो हुँ, प्रयास ये करिए कि आप जो भी लाइए उसको साबुत लाइए। चंदन की सूखी लकड़ी लेंगे तो उसमें विशेष एक सुगंध आती है।
और बहुत अच्छा सुगंध रहता है। तो ये जो है, ये सारी औषधियाँ जो है आपको बहुत आराम से ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत पंसारी के यहाँ पे। जो-जो ताज़ा मिल जाए उसको ताज़ा ले लीजिए, जो ताज़ा ना मिले आप जो है उसे पंसारी के यहाँ से सूखा ले लीजिए, ठीक है? मात्रा क्या करना है, मात्रा जो है 1-1 चम्मच, 1-1 चम्मच सब में से अगर ताज़ा है तो 2-2 चम्मच लीजिए। एक हुँ, अंदाज़ मात्रा बता दे रहा हूँ, ठीक है? ताज़ा है तो 2-2 चम्मच लीजिए और अगर सूखा है तो 1-1 ही चम्मच सब में से लेना है, सभी में से और इसको 1 लीटर पानी में इसको उबालना है। हुँ, 1 लीटर पानी में इसको उबालिए, जब पानी उबल-उबल के 400 एमएल बच जाए, जब हुँ, पानी उबल-उबल के 400 एमएल बच जाए, आप इसे छान के किसी पुरानी मिट्टी के घड़े में या पुराने मिट्टी के पात्र में इसको आप रख दीजिए। आप उसको ढक्कन लगा दीजिए, ढक दीजिए और हुँ, ये औषधि आपकी तैयार हो चुकी है। बहुत ही दिव्य औषधि है, बहुत ही चमत्कारिक औषधि है। सारी ये जो जितनी औषधि है, किडनी के सारे रोगों पे काम करती है और अगर जिनको किडनी की दिक्कत नहीं है, वो भी अगर कभी-काल पी लेते हैं, तो उनका बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई हो जाता है। क्या बात है! तो इसमें जो है बीपी पे भी काम करता है। आप इसमें अर्जुन छाल जिनकी बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, उन्हें अर्जुन छाल भी ज़रूर ऐड कर लेना है, ताकि हुँ, उनकी बीपी भी बहुत अच्छे से बैलेंस रहे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देगा वो। तो हुँ, अर्जुन छाल भी आप इसमें मिला सकते हैं। जी, ये हो गया आपका तैयार दवाई। आप आपको इसको सुबह, दोपहर, शाम और रात ये 4 खुराक इसकी बनाना है। 400 एमएल है, 400 एमएल में 100-100 एमएल सुबह, दोपहर, शाम और रात। ये 4 टाइम आपको पीना है। अगर आप ये पीते हैं, तो ये औषधि एक ऐसी रामबाण औषधि है, किडनी की सारे रोगों में ये काम करती है। एक कॉम्बिनेशन है इसका। मान लो किसी को अगर एक आधा सामान नहीं मिलता है, तो हुँ, आपको परेशान नहीं होना है। आप बाकी का जो मिल रहा है उतना ही ले लीजिए। एक-एक औषधि बहुत चमत्कारिक है। जो-जो मिल जा रहा है उतना ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि सब मिले। तो हुँ, जो-जो मिल जाए, ये विशेष तौर से आपको ले लेना है और प्रयोग करना है। पत्थर चट्टा के नाम पे कुछ जगह पे मैं जब चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ हिम्स हॉस्पिटल में था, तो जब मैं वहाँ पे बताता था तो कुछ लोग पंसारी वाले उनको पत्थर का कोई एक क्या टुकड़े थमा देते थे पत्थर चट्टा बोल के, तो पत्थर का टुकड़ा कोई नहीं लेना है, पत्थर पत्थर चट्टा के हरे पत्ते आते हैं या सूखे पत्ते मिल जाते हैं या उसका डांडी मिल जाता है, तो वही लेना है, नहीं तो उसको नहीं लेना है। पत्थर नहीं लेना, इसका विशेष ध्यान देना। और जो किडनी के पेशेंट है, प्रयास करिए आप अपना डिटेल जभी भी कुछ दिक्कत महसूस होता है, तो मैं सेवा के माध्यम से कोई चार्ज नहीं है इसमें, मैं सेवा के माध्यम से मैं लोगों की मदद करता हूँ, किडनी पेशेंट हो चाहे कोई भी हो। मेरा प्रयास रहता है लोगों को पूरी मदद करें। आप अपना डिटेल भेज देना, मैं वो चार्ट भेज दूँगा पर्सनली किसी को, अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो उनको समझा भी देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में भी तो ये डाल देंगे, सारा वीडियो के जी, डिस्क्रिप्शन में जी, डाल जी। जी, 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 उसका इमेज डाल देंगे, जी। जी, तो ये हो गया आपका 4 खुराक का दवाई हो गया। इसके साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इतनी दवाई से काम होएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। हुँ, जिनको स्वेलिंग आती है बॉडी में, हुँ, जिनको बॉडी में स्वेलिंग आती है, उनको एक विशेष तेल मैं बनाता हूँ, जो जिसका लेप अगर लगाएँगे, तो वो पेशेंट को बहुत तेज़ी से उनका स्वेलिंग जो है, उनका दर्द है, बॉडी में पेन है, उनके बॉडी में जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, वो क्रैम्प्स जो है, बहुत जल्दी से रिकवर हो जाता है। तो उसके लिए लेना है तेल, 100 ग्राम एरंड का तेल, जिसे हम कैस्टर ऑयल के नाम से जानते हैं, 100 हुँ, ग्राम तिल का तेल और 100 ग्राम शुद्ध सरसों का तेल। ये तीनों तेल लेना है और इसमें 1-1 चम्मच घर के गरम मसाले, रसोई घर की गरम मसाला, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है हुँ, और ये रसोई घर की ही औषधि में ज़्यादातर इसमें जो तेल में यूज़ हो रहा है यही बताने वाला हूँ मैं। तो इसी को लेना है, इसको पका लेना है, पका के बॉडी पे जहाँ-जहाँ स्वेलिंग है, हुँ, वहाँ पे चाहे वो आँख के आस-पास हो, फेस पे हो, पैर में हो या हाथों में हो, तो आप जो है वहाँ पे उसको लेप करना है। कितनी बार लेप करना है? दिन में 3 से 4 बार लेप करना है। और हुँ, प्रयास करिए सुबह में लेप करने के बाद धूप में बैठना है, हुँ, दोपहर में लेप करने के बाद थोड़ा उसको जो है गर्माहट देना है, धूप में थोड़ा-सा नहीं बैठ कड़क धूप रहे धूप में नहीं बैठना है, आराम करिए, दोपहर में आराम करिए, रात को भी लेप करके आपको आराम करना है, रेस्ट करना है।
कम से कम 3 टाइम तो लेप करना ही है। इसके अलावा पीपल के पत्ते और हुँ, नीम के पत्ते और तुलसी के पत्ते, हुँ, पीपल के 3-4 पत्ते लेना है, तुलसी के 10-12 पत्ते लेना है, नीम के 4-5 पत्ते लेना है। इसका जो है जूस बनाना है। ये जूस बना के सुबह-सुबह खाली पेट एक बार अगर आप पीते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है, आपका किडनी रोगों को ठीक करने के लिए बहुत ज़बरदस्त ये काम करता है। इसमें आप इसी पत्ते में आप चाहें तो 4-5 टाइप के पत्ते डाल के एक और जूस बना सकते हैं, जिसमें गिलोय के भी पत्ते डाल सकते हैं, अगर आपको उसमें नहीं डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें पान के भी पत्ते डाल सकते हैं, आप इसमें दूब घास आता है वो डाल सकते हैं, पुदीना के पत्ते आप डाल सकते हैं। तो ये आपका ये ग्रीन जूस हो गया। बीट ग्रास अगर आपके पास है तो बीट ग्रास डाल सकते हैं हुँ, और एक आता है कासनी, कासनी का बीज। पंजाब में मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत होता है, इसको जानवर खाते हैं, तो हुँ, शायद वो जानवर की किडनी अच्छी रहती होगी। हुँ, तो प्रयास करिए वो कासनी का बीज अगर आप लगाते हैं, कासनी का बीज जो है बहुत आसानी से मिल जाता है, बीज भंडार पे भी मिल जाएगा या फिर आपको पंसारी से मिल जाएगा, उसको आप बीज लगा दीजिए। कासनी का बीज इतनी चमत्कारिक है, आप उसका बीज लगाइए और एक बार अगर उसका बीज लगाएँगे तो उसको 3 बार आप कटिंग करेंगे, 10 दिन में वो बीज जो है तैयार हो जाता है। हुँ, 7-8 इंच का हो जाता है 10 दिन में। तो आप कासनी का बीज जो है, उसको उगाइए और उसको कटिंग करके उसी जूस में आप उसको भी ऐड कर दीजिए। आप हुँ, देखेंगे चमत्कार होएगा, आपके बॉडी पूरे बॉडी का जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद किडनी जो है आपकी धीरे-धीरे रिकवर होने लगी, आपकी यूरिन जो बंद यूरिन है, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। आपकी स्वेलिंग जो है वो धीरे-धीरे कम होने लगेगा, आपको भूख बढ़ने लगेगी, आपकी बॉडी में एनर्जी आने लगेगी। इतनी चमत्कारी ये औषधि है कि आप अगर इसका एक कॉम्बिनेशन ये मैंने ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बताया है मैंने। एक मालिश, एक जूस और एक काढ़ा। हुँ, अब किसको भी अगर इसमें दिक्कत महसूस हो रही है, मैं बार-बार बोलता हूँ अगर मेरे बताए गए चीज़ों में कोई भी दिक्कत होती है, पहले आप मात्रा कम कर दीजिए। हुँ, कभी-कभी डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई पानी कम पीना है, पानी इतना कम नहीं पीना है कि आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा खराब हो जाए। 1 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी कम से कम आपको पीना ही है। 1 से 1.5 लीटर पानी पीना है, चाहे वो डायलिसिस के पेशेंट हों, चाहे विदाउट डायलिसिस के पेशेंट हों, कम से कम इतना पीना है। साधारण भाषा में अगर मैं बताऊँ तो जितना आपको प्यास है, उतना आप पानी बिंदास पीजिए, ठीक हुँ, है? पानी पिएँगे तभी प्रेशर आएगा, तभी आपका यूरिन बाहर होएगा। बिल्कुल। एक बात और मैं बता दूँ, बहुत सारे लोगों को महसूस होता है कि मेरा यूरिन बंद हो गया, क्योंकि मैं पेशेंट से प्रैक्टिकली मिलते रहता हूँ, बातचीत होती रहती है, बोलते हैं मेरा यूरिन बंद हो गया। तो मैं उनसे पूछता हूँ आपकी यूरिन कब बंद हुई? तो आप मानेंगे नहीं कि हम जिसके पीछे भागते हैं, दिक्कत उसी से बढ़ती है। मतलब जब तक पेशेंट डायलिसिस नहीं करवाया रहता है, तब तक उसकी यूरिन 95% पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 95% पेशेंट की बात कर रहा हूँ कि अगर वो यूरिन तब बंद होता है, जब वो डायलिसिस चालू करवा देता है। जैसे डायलिसिस चालू होता है, तो क्या करता है, हमारी बॉडी का पूरा ब्लड निकालता है आर्टिफिशियल एक मशीन और हुँ, फिर से उसको फ़िल्टर करके हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसफ़र करता है। उस समय जो हमारी पेशाब की नली है, वो नली जो उसके अंदर जो अ, चिकनाहट रहती है, वो चिकनाहट जो है, वो खत्म हो जाती है, वो चिपक जाती है आपस में। तो वो चिपकने से क्या होता है, यूरिन जो है आना बंद हो जाता है, क्योंकि वो पूरा खींच लेता है पानी। तो ये मैंने प्रैक्टिकल मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई मतलब बनावटी चीज़ नहीं है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव 95% जो किडनी पेशेंट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने आप को अनुभव करिए, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, पेशेंट का अनुभव है और इसी के माध्यम से जो है उनका यूरिन बंद होता है। तो प्रयास यही करना है कि डायलिसिस से बचना है, पहले आपको प्रयोग यही सब करना है। आप अगर आपका दिक्कत इसी से नॉर्मल होते जा रहा है, तो रिपोर्ट पे ध्यान नहीं दीजिए, उतना ध्यान नहीं दीजिए रिपोर्ट पे, ध्यान देना है जब बॉडी के सिम्पटम और रिपोर्ट दोनों मैच करे, तब ध्यान दीजिए, तब ज़्यादा अच्छा काम करेगा। ऐसा नहीं कि हम तो एकदम बढ़िया से स्वस्थ है, क्योंकि एक और चीज़ें दिक्कत आती है, कि जो पेशेंट फुल बॉडी चेकअप करा लेते हैं, आजकल ऑफर चलता है ना, एक पे एक फ्री, मतलब 699 में फुल बॉडी चेकअप ऑफर चल रहा है, ठीक है? 1000 में फुल बॉडी चेकअप ऑफर चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोग चेकअप करवा लेते हैं, तो उनकी किडनी की, किसी का लीवर का, किसी का दूसरा कुछ ना कुछ दिक्कत निकलता ही है।
हुँ, अब नया ऑफर चला है कि एक पे एक फ्री। हुँ, तो जो पड़ोसी है या उनके रिश्तेदार है वो बोलते हैं अरे फ्री है तो चलो चेकअप करा लेते हैं। आप मानेंगे नहीं, हिम्स हॉस्पिटल में मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट से मिला, वो सिर्फ चेकअप करा के फँस गए। जैसे चेकअप कराए, फिर डॉक्टर बोल दिया भाई तुम्हारी किडनी खराब है, डायलिसिस करवा लो नहीं तो चले जाओगे। मतलब इतना डरा देते हैं, डरना नहीं है। एक दिन तो जाना है, सबको जाना है, डर के क्या मतलब? डरना नहीं है। तो आप हिम्मत रखिए, जो चीज़ें मैंने बताया उसका प्रयोग करिए। सीज़न के जो भी सीज़न की हरी साग-सब्ज़ी रहे, जो भी सीज़न की हरी साग-सब्ज़ी रहे, इसका सेवन आपको भरपूर करना है। हरी साग-सब्ज़ी के सूप, सुबह में फल-फ्रूट्स का सेवन, जो सीज़न के फल-फ्रूट्स हैं, इसका सेवन भरपूर करिए। दोपहर में हरे पत्ते, हरी सलाद, साग-सब्ज़ी जो है, इसका सेवन करिए। दोपहर में अगर रोटी खाने की इच्छा है, तो जौ, बाजरा, मक्का, ये तीनों की रोटी आप बिंदास खा सकते हैं। बहुत अच्छी रोटी है। मोटे अनाज की रोटी अगर आप खाएँगे, मक्के की रोटी ऐसे ही खाने से किडनी आपकी ठीक होती है क्योंकि मक्के का जो बाल होता है, जो रेशा होता है, इसी से किडनी ठीक होती है। आप चाहें तो अगर मक्के का बाल मिल जाए, तो आप उसको भी उसमें ऐड कर सकते हैं उस काढ़े में, जो काढ़ा मैंने बताया था उसमें ऐड कर सकते हैं। मात्रा थोड़ा कम-ज़्यादा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होता है। मात्रा अपने बॉडी के हिसाब से आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी कितना ऑब्ज़र्व कर रही है, हम उसी हिसाब से उसका प्रयोग कर लें। थोड़ा अपने हिसाब से कम-ज़्यादा आप कर लीजिए। शाम का खाना जो है 6 बजे के पहले, सूर्य अस्त के पहले आपको खा लेना है। अगर आपका खाना शाम का सूर्य अस्त के पहले अगर हो जाता है, 12 से 14 घंटे आपका पेट अगर खाली रहे, 12 से 14 घंटे पेट खाली रहे, पानी का प्यास लगे, पानी पी लीजिए। कोई भी वेग आए तो उसको रोकना नहीं है, जैसे छींक आए तो रोकना नहीं है, उल्टी आए तो रोकना नहीं है, हिचकी आए तो रोकना नहीं है, पेशाब लगा तो रोकना नहीं है। ये सारी चीज़ें ध्यान देना हमें नोटिस करना है कि अगर कोई ऐसा सिम्पटम मतलब महसूस हो रहा है तो आप चले जाइए वहाँ पे, उसको कर लीजिए। वेगों को रोकेंगे तो उसके अलग साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं। तो एक तो ये चीज़ें हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं थेरेपी के रूप में जैसे मैंने एक ऑयल का मसाज मैंने बताया, लेप करना है। ऐसे और हम क्या थेरेपी कर सकते हैं? तो किडनी पेशेंट जो हैं, उनके लिए एक मड लेप की थेरेपी होती है, मड लेप, जिसको मिट्टी का लेप बोला जाता है। हम लोग हिम्स हॉस्पिटल में कराते थे और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से अगर करेंगे, तो बहुत अच्छा है। नहीं मिलता है तो परेशान नहीं होना, बहुत सारे लोग रहते हैं, "अरे! मुझे दिए, नहीं मिल रहा", वो काम ही छोड़ दिए, बाकी कर ही नहीं रहे। जितना मिल रहा है, उतना करते रहिए। एक-एक औषधियों में गुण है, हज़ारों गुना गुण है वो ठीक करने के लिए। तो मिट्टी का लेप कौन-सा मिट्टी लेना है, ये भी विशेष ज़रूरी है। आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी, आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी जो है एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको पता रहेगा कि अ, हमारे देश में आम के बगीचे भरपूर होते थे और हुँ, बहुत सारे लोग आम के बगीचे में सोने की एक आदत लगी रहती थी पहले लोगों को, बुजुर्ग लोगों को। आम के बगीचे में आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। मतलब किसी बगीचे में नहीं, आम के बगीचे में ज़्यादातर सोने की आदत हो रहती थी। तो आम के बगीचे में सोना भी आपकी किडनी को जो है क्योर करने का काम करता है या किडनी खराब होने से बचाने का काम करता है। तो हुँ, आम के पेड़ के नीचे की मिट्टी, आस-पास की मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी जो हम फेस पे लगाते हैं वो मुल्तानी मिट्टी और तीसरी जो होती है चिकनी मिट्टी जिससे बर्तन बनते हैं मिट्टी के। ये हुँ, तीनों मिट्टी बराबर मात्रा में मिल जाए तो तीनों मिट्टी लेना है, तीनों मिट्टी का जो है पाउडर बना के इसका लेप बना के आपको बैक साइड से और फ्रंट साइड से जो है पेट के ऊपर किडनी का जो पॉइंट है वहाँ पे पूरा भरपूर अच्छे से लेप कर देना है। आधा घंटा, 1 घंटा तक आप उसको रख सकते हैं और उसके बाद जो है उसको छुड़ा देना है और मोटा लेयर अगर 1 इंच का या आधे इंच का मोटा लेयर बना के अगर आप लेप उसका बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम करता है। एक हुँ, ये हो गया। इसके अलावा कमल का फूल होता है, कमल का फूल। हुँ, 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 कमल का फूल जो है किडनी पेशेंट के लिए बहुत एक रामबाण औषधि है। कमल का फूल वाला तालाब कहीं पे अगर रहे, जो गाँव के इलाके में रहते हैं या फिर हमारे यहाँ पे थोड़े थोड़े दूर पे है, कमल का फूल है, हम लोग यहाँ पे स्नान करते हैं। बिल्कुल। तो कमल के फूल वाले तालाब में हमें 2 घंटा, 3 घंटा अगर उनकी कैपेसिटी के हिसाब से मैं जितनी भी चीज़ें बताऊँगा एक मतलब जो है अपनी कैपेसिटी से आप मैच कर लीजिए। कम से कम 2 से 3 घंटा अगर हम उस तालाब में रहते हैं, खड़े रहते हैं, कमल के तालाब वाले पुल में अगर किडनी की जिनको भयानक दिक्कत है, तो वो
1 घंटा, 2 घंटा या आधे घंटे ही शुरुआत करिए, जितना रह सकते हैं। अगर आप उसमें रहते हैं, तो ऐसे हमारे पुराने वैद्य लोगों का अनुभव है, जिन्होंने वो चार्ट में मैं पूरा ये जो मैं बता रहा हूँ, सारा चार्ट में मैं जो है मेंशन करी किया है, उसको अच्छे से मेंशन किया ताकि लोगों को समझ में आए। तो ये भी एक बहुत अच्छी विशेष थेरेपी है। आप अगर समय देते हैं, तो वहाँ पे आप जो है आधा घंटा, 1 घंटा से शुरुआत करिए, आप उसमें खड़ा हो सकते हैं। नहीं है तो कोई परेशान नहीं होना है, कमर तक गर्म पानी में आप थोड़ा टाइम बैठ सकते हैं, कमर तक, गले तक नहीं लेना है, कमर तक ही गर्म पानी में आपको बैठना है, वो भी ज़्यादा समय नहीं बैठना है, बहुत ज़्यादा समय बैठेंगे, बहुत सारे लोगों को चक्कर आने लगता है या बॉडी के ऑर्गन हीट होने लगते हैं, तो दिक्कत महसूस होती है। तो प्रयास करिए आधा घंटा ही बैठिए, उसके बाद जैसे आपको थोड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है तो थोड़ा समय और बढ़ा सकते हैं, पर हुँ, सबके लिए नहीं है। जिनको दिक्कत महसूस होती है, आप निकल जाइए। जिनको चक्कर आने लगता है, अचानक में क्या होता है पानी में बैठते ही चक्कर आता है, घबराहट, बेचैनी होती है, कुछ लोगों को उल्टी आने लगती है, तो उन्हें उसमें से निकल जाना है। आपके लिए वो थेरेपी काम नहीं कर रही है। सबकी बॉडी थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा डिफरेंट है। जिसको सूट कर रहा है जो चीज़ें, वो आप करिए, नहीं सूट कर रहा है, उसे आप बंद कर दीजिए। तो ये किडनी की मैंने इतने सारे जो है उपचार मैंने बताया है, ये एक बहुत विशेष एक औषधि है मतलब जो मैंने बताया है ये थेरेपी है, ये अगर आप करते हैं तो बहुत जल्दी से लाभ मिलता है। रात में सोने से पहले हुँ, आपको गर्म पानी पैर में डीप करके पैर के तलों की मालिश विशेष तौर से करना है। पेशेंट के नाक में देसी गाय का गुनगुना घी क्योंकि जो किडनी की बीमारी है, एक पित्त की बीमारी है। पित्त हमारा बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो किडनी की रोग जो है आने लगते हैं और हालाँकि ये त्रिदोष नाशक है मतलब तीनों दोष बिगड़ने के कारण किडनी पूरी तरीके से खराब होती है, पर पित्त उसमें जो है पित्त का प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो देसी गाय का घी गुनगुना नाक में 2-2 बूँद, 3-3 बूँद जो है रोज़ रात में सोते समय डाल देना है, नाभि में 10 बूँद डाल देना है। समझ लीजिए किडनी पेशेंट एक ऐसा पेशेंट है मैंने देखा है कि सबसे दर्द से अगर कोई कोई अगर दर्द वाला पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा अगर है या जिसका जीवन बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, वो सबसे ज़्यादा भयानक जो पेशेंट है वो किडनी का पेशेंट है। क्योंकि वो अकेले अब वो दिक्कत को नहीं झेलता, पूरे परिवार को दिक्कत झेलना पड़ता है। एक जन तो कंटीन्यूअस उसके साथ चाहिए रहेगा क्योंकि डायलिसिस करवाना है हफ्ते में 1 बार, 2 बार, तो वहाँ पे जाना है। तो 2 जन की नौकरी उसमें चली जाती है, 2 जन का धंधे जो है उनका काम-धंधा छूट जाता है। मतलब इतना दुःख वाली जो है दिक्कतें मैंने देखा किडनी पेशेंट में। और उनको जभी भी खाँसी की दिक्कत आए, खाँसी की विशेष तौर से खाँसी की दिक्कत आए तो उनको घी में लहसुन पका के घी में लहसुन पका के हुँ, छाती पे मालिश करना है और पैर के तलों में मालिश करना है। तो इससे जो है उनका घबराहट जो है या जो सूखी खाँसी ड्राई कफ़ आ रहा है, वो धीरे-धीरे दूर हो जाएगा। मुलेठी मुलेठी एक बहुत बढ़िया औषधि है, ड्राई कफ़ के लिए आप मुलेठी का काढ़ा उनको बना के अलग से दे सकते हैं या शहद में मिला के उँगली से चाट के आप खा लीजिए। जो शुगर के पेशेंट हैं, आप उसका लिक्विड में बना के पी लीजिए वैसे ही डायरेक्ट। और जो शुगर पेशेंट नहीं है, आप क्या करिए, आप जो है उसे पानी में उबाल लीजिए, 1 कप पानी में 1 चम्मच उबालिए, जब आधा पानी हो जाए, तो छान के आप पी लीजिए। आप उसमें चाहो तो थोड़ी तुलसी के पत्ते, थोड़ी-सी अदरक भी मिला सकते हैं। ये जो है उनको बहुत तेज़ी से फ़ायदा करता है, उनका जो है ड्राई कफ जो है ढीला कर देता है और लैट्रिन के माध्यम से या नाक के माध्यम से निकल जाता है। जी। तो मैंने इतनी आपको औषधियाँ बताया, अभी आपका सवाल रहेगा तो इसमें पूछिए और ये सारे जितने भी पैरामीटर है आपका ये सारों पे काम करता है। जिसे आपका किसी का यूरिया बढ़ गया है, किसका क्रिएटिनिन बढ़ गया है, किसका फास्फोरस बढ़ गया है। ये सारी दिक्कतों पे ये एक रामबाण औषधि है, ये काम करता है। मैं बोलूँगा पैरामीटर को न ध्यान देते हुए क्योंकि हम लोग पैरामीटर पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं और शारीरिक दिक्कत को ध्यान देते हुए अपना वही उपचार करिए। जी, तो धीरज जी, किडनी के बारे में आपने बता दिया जो घरेलू उपचार थे जितने रसोई घर के उपचार, तो इसमें जी। आपने हर बार जो है वो होम्योपैथिक की दवाई भी कोई ना कोई बताते हैं, तो क्या इसमें भी होगी? जी, जी। इसमें एक पेटेंट मेडिसिन है होम्योपैथ की NL2 हुँ, NL2 NL2 जो है एक पेटेंट मेडिसिन है। आप इसे होम्योपैथी स्टोर से आप लेके आ सकते हैं और ये जो है इसकी 20-20 बूँद जो है NL2 की 20 ml पानी में गुनगुने पानी में मिला के आप इसको अगर सेवन करेंगे,
पर होम्योपैथी का मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप होम्योपैथी की दवाई होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क करके लीजिए। ये हमारा वहाँ पे प्रयोग होता था और हम लोग यूज़ करते थे। हो NL-2 बहुत अच्छी औषधि है होम्योपैथी की, तो बहुत अच्छा काम करता है। तो ये आप प्रयोग कर सकते हैं, 3 टाइम, 4 टाइम आप इसे भी ले सकते हैं सपोर्टिंग में, बहुत अच्छा काम करता है। जी, जी, जी। जैसे आपने कहा कि मैं डॉक्टर ने इसी तरह यूट्यूब की गाइडलाइंस है कि हमारा डिस्क्लेमर है कि ये प्रोग्राम डॉक्टरी सलाह के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक ये हमारा अंग्रेज़ी में डिस्क्लेमर है। तो धीरज जी, आपने एक बेशकीमती जानकारी एक बार फिर हमारे दर्शकों को दी है और अपना नंबर भी बता दिए ताकि अगर कोई संपर्क करना चाहता है। जी। और मेरा 2 नंबर है, ऑफ़िस नंबर है 9931776339 और दूसरा मेरा एक नंबर है 9833504614। तो हुँ, जिसको भी दिक्कत है आप लोग जो है व्हाट्सएप करिए। थोड़ा समय का दिक्कत है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, परेशानी हो जाती है थोड़ा। हालाँकि मैं रिप्लाई करता हूँ, तो जिनको दिक्कत है वो अपना नाम, पता, उम्र, वज़न एक जीभ का फ़ोटो प्लस शारीरिक दिक्कत के साथ में रिपोर्ट वग़ैरह सारी चीज़ें आप भेजेंगे, तो मैं यहाँ से जितना भी प्रयास करूँगा मदद आपको मैं कर दूँगा। अच्छा रसोई घर में जैसे शुरुआती किसी को लक्षण आ गया, तो रसोई घर में सबसे अच्छी अगर कोई औषधि है हमारी किडनी के लिए तो है धनिया। हुँ, जैसे किनको क्या होता है किडनी के पेशेंट को प्रोटीन भी जाता है, किडनी के जो पेशेंट हैं उनको प्रोटीन जाता है, धात आती है। तो हुँ, धनिया एक ऐसी औषधि है, आप अपने घर पे या जिनका पेशाब रुक गया है या पेशाब ज़्यादा भी आ रहा है या पेशाब कम आ रहा है, तो धनिया एक ऐसी औषधि है, आप धनिया और सौंफ, ये दोनों बहुत अच्छी औषधि है। आप इसका आधा-आधा चम्मच लेके 1 कप पानी में आधा रहने तक उबाल के अगर आप पीते हैं दिन में 3-4 बार, तो शुरुआती दौर की जो किडनी की दिक्कत है, उसमें जो है ये बहुत विशेष तौर से लाभ करता है और आपकी दिक्कतों को दूर कर देता है। हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद धीरज जी। आपने एक बार फिर जो है वो हमारे दर्शकों के लिए ऐसी जानकारी दी है जो महँगे इलाजों से उनको ज़रूर जो है वो उनमें उसका फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी दी गई जानकारी जो है उनमें उन जो है पसंद ज़रूर आएगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये थे धीरज आर्य जी जिन्होंने हमें बताया कि क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ यानी कि गुर्दे की बीमारी में हमें क्या-क्या दिक्कतें आती हैं और उन बीमारी में हम कौन-कौन से घरेलू उपचार जो हैं वो करके डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है या फिर डॉक्टर के जो हार चुके हैं, जो डॉक्टर का उपचार ले भी रहे हैं, तो उनको भी अगर ये लेते हैं तो उनको उसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि अक्सर अगर आंकड़े बताते हैं कि वर्ल्ड में करोड़ों लोग जो हैं, अगर 10% आबादी जो है पिछले समय के दौरान एक डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से इंटरव्यू कर रहा था, तो उनका कहना है कि वर्ल्ड की 10% आबादी जो है वो किडनी की पीड़ित है। यानी कि अगर 800 करोड़ की आबादी है तो 80 करोड़ लोग जो हैं वो किडनी के पेशेंट हैं। किडनी चाहे वो उनके कुछ भी हुआ उनको किडनी की समस्याएँ हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद चंद लोग भी अपना घरेलू उपचार करके अपने आप को ठीक कर लेते हैं, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब, फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार।